नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है बारूद का आविष्कार कैसे हुआ और किन चीज़ों को मिलाकर बारूद का आविष्कार किया गया। एक समय था जब लोगों के पास आज की तरह बंदूकें और हथियार नहीं हुआ करते थे। लोग तीर कमान और तलवारों से लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन बारूद के आविष्कार ने सब कुछ ही बदल दिया। इस आविष्कार के बाद तो मानो दुनिया भर में तबाही सी मच गई और देखते ही देखते तेजी से जलने वाला बारूद हथियारों बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। आए दिन इसका प्रयोग करके कोई ना कोई नया हथियार जन्म ले रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं बारूद का आविष्कार पक्के तौर पर किसने किया। यह आज भी एक विवादित मुद्दा है। हम इस वीडियो में उन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो इतिहासकारों के बीच में प्रचलित हैं। बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी के मध्य में चीनी हान राजवंश में हुआ था। चीनी कीमियागर और रासायनिक सर्टिफिकेट का उपयोग करके अमरता की औषधि बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसकी बजाय उन्होंने मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी उपकरणों में से एक नया बारूद बनाया। बारूद में 3 मुख्य तत्व साल्टपीटर, सल्फर और चारकोल का उपयोग करके बारूद का आविष्कार किया और कुछ अन्य छोटी सामग्रियां भी शामिल थी। चीनी आविष्कारकों ने कई अनोखे हथियार बनाए, जिनमें से भयानक हथियार मधुमक्खियों का घोंसला। यह एक तो खाने की बैटरी जैसी जो एक साथ दर्जनों तीर छोड़ती थी। बारूद से चलने वाले रॉकेट और हाथ में पकड़े जाने वाले विस्फोट भी शामिल थे। और ऐसा भी माना जाता है कि हान राजवंश के दौरान चीन में पटाखों का बनना शुरू हुआ ताकि लोग इसके जरिए बुरी आत्माओं को डरा कर भगा सकें। आपको बता दूं कि हान राजवंश के लोगों ने जोर से आवाज का उत्पादन करने के लिए बांस को अन्य लकड़ियों के साथ आग में फेंक देते थे। बांस धीरे धीरे जलने लगता था और जोर से धमाके की आवाज आती थी। आपको बता दें कि बांस में खोखले गड्ढे होते हैं जिनमें हवा होती है, बड़ी आवाज के साथ खोलती है और फट जाती है। यह चीन के व्यक्तियों के लिए एक रोमांचक अनुभव था। उन लोगों को लगता था कि बुरी आत्मा होती हैं और लकड़ी के विस्फोट से वो डर से भाग जाती हैं। बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के एक खुशी का माहौल था, इसलिए बांस का फटना खुशी और उत्सव से जोड़ा जाने लगा। तब से चीन के लोगों ने भूत और आत्मा को भगाने के लिए उत्सव और पारंपरिक बना लिया और हर घर में रात के समय बांस को जलाकर धमाका किया जाने लगा ताकि घर बुरी आत्माओं से सुरक्षित रह सके। फिर बाद में बांस का फटना नववर्ष, शादियों, त्योहारों मनाने के लिए एक हिस्सा बन गया। जब तक गन पाउडर की खोज नहीं हुई तब तक यही चलता रहा। बाद में गन पाउडर को धमाका करने के लिए खोखले बांस में भरकर धमाका किया जाता था और जोर से आवाज होती थी। और बारूद की खोज के लिए सबसे पहला नाम चीन के एक व्यक्ति वी वोजान का आता है। कहते हैं कि सबसे पहले तकरीबन 2वीं सदी में उन्होंने बारूद को बनाने का आइडिया आया। माना जाता है कि वी वोजान ने अपनी खोज के चलते 3 तत्वों को मिलाया और वी वोजान को उसमें से एक जल्दी जलने वाली चीज मिली। बाद में उसने उसी को बारूद का नाम दे दिया। हालांकि ये अभी तक बारूद बनाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। फिर उन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कोयला, सल्फर और नमक के मिश्रण का उपयोग करके बारूद बनाने का प्रयास किया। इन तीनों तत्वों में पोटेशियम और नाइट्रेट को मिलाया तो उन्हें मिला दुनिया को बदल देने वाला गन पाउडर यानी बारूद। अपनी खोज की विधि को उन्होंने अपनी किताब में लिखा। बाद में उनकी किताब को कई वैज्ञानिकों ने पढ़ा और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को सफलता मिली। उस व्यक्ति ने उसकी विधि के अनुसार प्रयोग किया, लेकिन बीच में उससे एक भूल हो गई जिस कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कहते हैं कि इतना बड़ा धमाका हुआ कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति का पूरा चेहरा ही जल गया और उसका घर तक तबाह हो गया। फिर तकरीबन 1040 ईस्वी में चीनियों ने इन तीनों चीजों के साथ कुछ और अन्य रसायन मिलाए और कागज में लपेटकर फायरबिल बनाई, जिसे बाद में पटाखे के रूप में जाना लगा। फिर धीरे धीरे इस खतरनाक पाउडर को जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के समय में तीरों का इस्तेमाल किया करते थे। उस तीर को खतरनाक बनाने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे। बारूद को अपने तीर में लगाकर चलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उनके तीर दुश्मन पर बहुत तेज गति के साथ प्रहार करते थे। बारूद पर 13वीं शताब्दी तक चीन का ही अधिकार रहा। ऐसा माना जाता है कि चीन ने इस बात को गुप्त रखा था, किंतु धीरे धीरे दुनिया में इससे नए नए आविष्कार की बात फैल गई। जब दुनिया को इसके बारे में पता चला तो चीन ने इसका फायदा उठाया और इस बारूद को अपने व्यापार का हिस्सा बना लिया।
अंग्रेजों और फ्रांस की सेना को इस बारूद को बेचना शुरू किया। इन दोनों खरीदारों के लिए बारूद एक नई चीज थी जो कि उनकी जंग लड़ने में काफी मदद करती थी। हालांकि कई इतिहासकारों के अंदर गन पाउडर का मिश्रण अभी तक सही मात्रा में नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से यह अभी तक कारगर साबित नहीं हो सका। फिर सन 1242 ईस्वी में रोजर बेकन ने बारूद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और उसके मिश्रण को एक बराबर अनुपात में मिलाकर बारूद का नया रूप बना दिया। उन्होंने उसके लिए एक पुस्तक तैयार की। उसमें बारूद के बारे में उल्लेख किया कि मैंने सारे गंधक और कोयले का मिश्रण किया है और लिखा है कि मैंने उसमें आग लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक गोंद पैदा हुई और बादल गरजने जैसी आवाज पैदा हुई। हम इसको विस्फोट का नाम देंगे। इन सभी प्रक्रियाओं से सिद्ध होता है कि रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार कर दिया। रोजर बेकन को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था कि इसका प्रयोग किन किन चीजों में किया जा सकता है। उसको सिर्फ यह मालूम था कि इससे विस्फोट करने में मदद मिल सकती है। 100 साल बाद इसके क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों ने प्रयास किया। उसका नाम बर्टोल्ट शॉर्ट्स। बारूद के इस्तेमाल के कई तरीके खोज निकाले, इसके चलते समय के साथ साथ बारूद से हथियार बनाए जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में गन पाउडर को तोपों में इस्तेमाल किया जाता था और दुश्मन तो इसकी आवाज सुनकर ही डर से कांप जाते थे। गन पाउडर का असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इसका प्रयोग 15वीं शताब्दी में पहली बार इसे बंदूक के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से हथियारों का एक नया जन्म हुआ। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम तोपों और बंदूकों के इतिहास को लेकर आएंगे।